दक्ष का यज्ञ का समाचार और सती के शिव के वहां चलने के लिए अनुरोध। दक्ष ने शिवद्रोही को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडन की और शिव गणों के साथ प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं देव ऋषियों को बड़ा उत्सव और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे। उसी समय दक्ष कन्या देवी सती मादन और पूर्वोत्तम चदोवेश युक्त और द्वार में सहियों से घिरी हुई भांति उत्तम क्रीड़ाएँ कर रही थी और पश्चातपूर्वक क्रीडाल में लगी हुई देवी सती की इस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा देखकर वे अपनी हितकर्णी प्राण प्यासी और देश सखी और विजय से बोली, मेरी सखियों श्रेष्ठ प्राणी प्रिय विजय, जल्दी उठ जाकर पूछ तो आओ, यह चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। और सती के इस प्रकार से आज्ञा से जाने पर विजेता श्री शिवानंद तुरंत उसके पास गई और उनको यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। विजय का ये प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा को उद्देश्य उत्पूर्वक बताया, दक्ष के यहाँ होने वाला यज्ञ उत्सव आदि का सारा वृत्तांत कहा। और वह सब सुनकर विजय बड़ी उतावली होकर साथ देवी के पास गए और वह चंद्रमा ने से कुछ कहा था वह सब उनसे कहा कि सुनाया। और सुनकर कालिका सती देवियों के बड़ा विस्मय हुआ और अपने यहाँ सूचना के विचारने पर क्या कारण और बहुत ही सोचने पर विचारने पर भी वो उनके समझने में नहीं आया। तब उन्होंने पार्षदों घिरे हुए अपने स्वामी भगवान शिव को पास आकर भगवान शंकर से पूछा। सती बोली, प्रेमू, मैंने सुना है कि मेरे पिता के यहाँ कुछ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, बहुत ही बड़ा उत्सव होगा, उससे सब ऋषि एकत्र हो रहे हैं और देवशय भी पिताजी के साथ महान यज्ञ में चलेंगे और रुचि हमको क्यों नहीं हो रही है। और विषय में जो बात ये हो वह सब बताएं। महादेव, सुहृदों ये धर्म है कि सुहृदों के साथ मिले जुले यहाँ मिलन उनके महान प्रेमों को बढ़ाने वाला होता है। अत्यंत प्रेम और मेरे ही स्वामी मेरे ही प्रार्थना मानकर श्रद्धा प्रत्येक करके मेरे साथ पिताजी के साथ यज्ञशाला में आज ही चलिए। सती के इस बात को सुनकर भगवान महेश्वर, उनका हृदय दक्ष के भागवानों से घायल हो चुका था और मधुर वाणी से बोले, देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो मुख देवताओं से ऋषियों को अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, वे भी सब तुम्हारे दूसरे घर जाते हैं, वही वहाँ अनादर पाते हैं और मृत्यु के भी बढ़कर कष्टदायी होता है। मुझको तो विशेष रूप में दक्ष यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें बुलाया नहीं गया है। यह मैंने सच्ची बात कही है। महात्मा महेश्वर ऐसा कहने पर सती रोष पूर्वक बोली, शंभु आप सबको ईश्वर हैं, जिससे जाने से यज्ञ सफल हो जाता है। उनकी आपको मेरे दुष्ट पिता के इस समय आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु, उस दुरात्मा को अभिप्राप्त क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही साथ वहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा को, देव ऋषियों को मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। प्रभु, मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ और नाथ महेश्वर, आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दे दें। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वश्रेष्ठा
दृष्टि करते हुए कल्याण स्वरूप दक्ष का भगवान रुद्र उनके इस प्रकार से बोले। शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाला देवी, इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जाने के लिए हो गई है, तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही अपने पिता के यज्ञ में जाओ और नंदी शंभु और सूचित हैं, और तुम इस महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ सादर इस पर सवार होकर प्रेम प्रार्थना के साथ यात्रा करो। प्रिय, इस विभूत विषभर अनुरूढ़ हो रुद्र के इस प्रकार से आदेश देने पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं आभूषणों अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त पिता के घर की ओर चली, और परमात्मा शिव उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा परम उज्ज्वल छत्र, चावर, चमर आदि महारोजित और उपचार दिया, और भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता से महान उत्सव के साथ कौतूहलपूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहाँ यज्ञ के लिए यात्रा करते हुए समय सब महान उत्सव होने लगा, और महादेव जी के साथ गणों के शिवप्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचना। वे सभी गण कौतुक पूर्वक कार्य करने तथा सती और शिव के यज्ञों को गाने के लिए शिव प्रिय और महान वीर प्रेम थकन और पश्चात पूर्वक उछलते हुए कुत चल और रहे थे, और जगदम्बा यात्रा काल में वो प्रकार से बड़ी ही भारी शोभा ही हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि शब्द प्रकट हुआ और सती ने लोक गूंज उठा।